हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। आज हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के। चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 122 को कवर अप किया गया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Swiss Commodities Private Limited was incorporated in 2020. Company was not running its business properly due to unexpected up and down. It could not hold its first AGM in the year 2021. Company is planning to apply for extension of time for holding the AGM from the registrar of companies, on which grounds company can get an extension. आज एक काम करना है, जितने भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसमें सेक्शन नंबर को याद करने की कोशिश करनी है कि ये प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंदर या उसके कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग रूल में कवर अप किया गया है। एमसीक्यूज के अंदर यही 2-3 बातें मैं हमेशा आपके साथ करता हूं। जब भी एमसीक्यू को करते हैं तो एकदम से आंसर तो हमें मिल जाता है, लेकिन हमें साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होती है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमें सेक्शन का नंबर, रूल का नंबर, उनके प्रोविजंस, वो सब एज सच याद होने चाहिए। तो नाउ ये क्वेश्चन है एनुअल जनरल मीटिंग का, सेक्शन 96। बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम के प्रोविजंस की। एज पर सेक्शन 96 फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। हाउएवर, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम, रजिस्ट्रार हैज द पावर टू अलाउ एक्सटेंशन फॉर अ पीरियड अप टू कितने मंथ के लिए? 3 मंथ्स के लिए, फॉर रीजनेबल कॉज। तो यहां पर जो मीटिंग है वो कौन सी है? फर्स्ट एजीएम है। फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। सेक्शन 96, आंसर ए ऑप्शन, दे विल नॉट गेट एनी एक्सटेंशन। सेकेंड क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गामा लिमिटेड डिड नॉट कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग within 21 days from the date of receipt of requisition from the member. Then requisitionist may themselves call a meeting. प्रोविजन सेक्शन बताइए ईजीएम का, सेक्शन नंबर 100। सेक्शन 100 कॉलिंग एन ईजीएम, उसमें कहा गया कि यदि मेंबर्स ने, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर ने रिक्विजिशन दी है कंपनी को, देन बोर्ड को विद इन 21 डेज मीटिंग कॉल करनी चाहिए, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्विजिशन। हाउएवर, इफ बोर्ड इस मीटिंग को कॉल नहीं करता है, देन रिक्विजिशनिस्ट मे देमसेल्व्स कॉल द ईजीएम विद इन 3 months from the date of the requisition। 3 months। एक काम और करिएगा कि बीच बीच में जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप इनके वीडियो को एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसको पॉज कर दीजिए वीडियो, और फिर जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसको मेन बुक में से एक बार रिवाइज करते चलिए। जैसे सेक्शन 96 आ गया, तो सेक्शन 96 एक बार बुक में से जल्दी से क्विक रिवीजन ले ला करो कि सेक्शन 96 आया, सेक्शन 96 जल्दी से क्विक रिवीजन ले ली। फिर दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 100 का आया ईजीएम का, तो यहां से आपने इमीडिएट एक क्विक रिवीजन ले ली। तो यदि इस तरह से आप एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेशंस को करोगे, सेक्शन नंबर माइंड में सेट होने शुरू हो जाएंगे और इस बहाने प्रोविजंस भी रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2014
इनका रजिस्टर्ड ऑफिस नोएडा में है। कंपनी वांट्स टू कॉल इट्स 4th AGM इन मुंबई। इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, मीटिंग इंडिया में किसी भी प्लेस पर हो सकती है यदि सारे मेंबर्स की कंसेंट अवेलेबल है तो अब नोएडा में ऑफिस है, एजीएम में मीटिंग एजीएम मुंबई में करना चाहते हैं, प्रोविजन एजीएम के सेक्शन 96 में कवर है, अलाउड है, प्रोवाइडेड कंसेंट मिलती है तो ऑप्शन 1 इट इज नॉट पॉसिबल। 50%, 75%, 100% पॉसिबल है यदि 100% कंसेंट अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, मिस्टर एन is a company secretary of Mayo Private Limited. For calling the company AGM, Mr. M has to issue the notice of that meeting before the stipulated period of time. तो नोटिस के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ड्राफ्ट नोटिस इज रेडी विद हिम, however he is confused on agenda item for which he is required to attach the explanatory statement. Please help him to understand which agenda item need the explanatory statement. इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 102 में, explanatory statement to be annexed to the notice. As per section 102, दो बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी और दूसरा स्पेशल। फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस explanatory statement is to be annexed to the notice of general meeting. ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कोई एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं: कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। तो नाउ जो ऑर्डिनरी आइटम है उसके लिए आपको एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट नहीं लगानी, ऑडिटर रिपोर्ट के लिए नहीं लगानी, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के लिए नहीं लगानी, रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर के लिए लगानी पड़ेगी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं लगानी। पॉइंट नंबर ए बी डी ये तीनों ऑर्डिनरी बिजनेस है, पॉइंट सी ये स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो अब 102 सेक्शन को एक बार क्विक रिवीजन ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, Wide Infra Limited is a company with 1350 members. EGM scheduled है 15th November को at 11 AM. Date of meeting 3 members present at 10:45. What number of member is required to fulfill the requirements of quorum? Quorum के प्रोविजन सेक्शन 103 में कवर अप होते हैं, जिसकी अकॉर्डिंग कंपनी कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर अप टू 1000 है, देन क्योरम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। 1000 से ज्यादा है बट अप टू 5000 है, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। 5000 से ज्यादा है, 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। कितने मेंबर हैं इन बिटवीन 1000 टू 5000? देन व्हाट विल बी द क्योरम? 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। क्योरम कितने टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए? विद इन हाफ एन आवर ऑफ शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द मीटिंग। तो 10:45 पर 3 मेंबर थे, 3 मेंबर्स वर देयर। टोटल कितने चाहिए? 15। एडिशनल 4 नहीं, टोटल 15, 15 माइनस 3, 12 मेंबर्स और चाहिए। कब तक? 11:30 तक। एडिशनल 12 मेंबर बिफोर 11:30। सेक्शन 103। सेक्शन जरूर याद करिएगा, याद करना मतलब रिवाइज जरूर करने हैं। और साथ साथ यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लर्न करना शुरू कर दो देन बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स लिमिटेड रिक्विजिशन फॉर कॉलिंग EGM टू कंसीडर सम अर्जेंट मैटर। मीटिंग कंपनी ने कॉल कर ली, मीटिंग 31 अगस्त को शेड्यूल्ड हो गई, क्योरम प्रेजेंट नहीं है, क्या होगा? अगेन सेक्शन 103।
यदि शेड्यूल्ड मीटिंग के हाफ एन आवर के अंदर, शेड्यूल्ड टाइम के हाफ एन आवर के अंदर क्योरम प्रेजेंट नहीं होता है, यदि मीटिंग रिक्वेजिशन की गई थी ऑन द रिक्वेस्ट, यदि मीटिंग शेड्यूल्ड की गई थी ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, मीटिंग स्टैंड्स कैंसल. However, if otherwise is the case, that means meeting was not called by the requisitionist, then meeting stands adjourned to next week, same day, time and place. यहां पर मीटिंग रिक्विजिशन की गई थी बाय द मेंबर्स, रिजल्ट क्योरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मीटिंग स्टैंड्स कैंसल्ड. एडजर्न नहीं, एडजर्न नो, मीटिंग शैल बी कैंसल्ड. Next question. In annual general meeting, which one of the following will be treated as special business? अभी हमने सेक्शन 102 डिस्कस किया था. 4 आइटम ऑर्डिनरी हैं, बाकी स्पेशल हैं. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑर्डिनरी, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑर्डिनरी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग ऑर्डिनरी, रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट स्पेशल बिजनेस. नेक्स्ट. Every listed company shall file with the registrar a copy of the report on each AGM. मैटर है रिपोर्ट ऑफ AGM. सेक्शन नंबर 121. कितने दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट फाइल करनी होगी विद द रजिस्ट्रार? विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द AGM. तो सेक्शन 121 रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी से. अब आगे क्वेश्चन है आरटीपीस के, एमटीपीस के. एमटीपी मार्च 19 का क्वेश्चन है. एजीएम नीड टू बी कॉल्ड बाय गिविंग 21 days क्लियर नोटिस. हाउएवर इट कैन बी कॉल्ड ऑन अ शॉर्टर नोटिस इफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट इन दैट मीटिंग गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. सेक्शन नंबर 101. कितने मेंबर्स की कंसेंट जरूरी है? एजीएम के अंदर 95% of the member entitled to attend and vote at the meeting. D आंसर. सेक्शन 101 रिवाइज करना है अब आपको. नेक्स्ट. एमटीपी मार्च 19 का क्वेश्चन है. सुपरटेक कंप्यूटर्स 120 मेंबर्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. नोटिस भेजा है सभी को. 20 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड नहीं की, रिमेनिंग 100 में से 20 एब्सटेन कर गए वोटिंग से. एडवाइस, कितने मेंबर वोट करें इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन यदि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो? स्पेशल रिजोल्यूशन के प्रोविजन सेक्शन 114 में है. एक रिजोल्यूशन को स्पेशल रिजोल्यूशन कहा जाता है यदि 3 कंडीशंस पूरी होती हैं. इंटेंशन टू प्रपोज द रिजोल्यूशन एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस. Notice for the meeting has been duly given and vote cast in favor should not be less than 3 times the vote cast against the resolution. तो now total vote 80 पड़े हैं, तो 80 का 3 times ये हो गए 60. 60 वोट फेवर में होने चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए. सेक्शन 114 में अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की दोनों कंडीशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की तीनों कंडीशंस रिवाइज करनी है. अब आपको जब मैं कह रहा हूं रिवाइज करनी है तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि हां इस वीडियो को रोक दीजिए, सेक्शन 114 रिवाइज कर लीजिए. जब वो रिवाइज हो जाएगा देन अगले क्वेश्चन पर बढ़िए. टाइम लगेगा बट कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा. एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर. कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज किया है जून 21 में 12 डेज के लिए, अगस्त 21 में 21 डेज के लिए. सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी को इंफॉर्म कर रहा है 15 दिन के लिए रजिस्टर और क्लोज कर दिया जाए. टोटल एक ईयर में 45 डेज के लिए क्लोज हो सकता है एक ईयर के अंदर. कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 91 के अंदर लिखी हुई है ये बात. अब आपने टोटल पहले से ही 33 डेज तो कर रखे हैं,
15 यदि आप और कर देते हो तो ये 45 डेज की रिक्वायरमेंट का वायोलेशन हो जाएगा। बताइए क्या ये वैलिड है? नहीं। इनवैलिड है? बिल्कुल। एज कंपनी कैन नॉट गो फॉर क्लोजर ऑफ रजिस्टर मोर देन ट्वाइस, ये गलत है, जितनी मर्जी बार बंद करिए। इनवैलिड है? बिल्कुल। एज द पीरियड ऑफ क्लोजिंग एक्सीडिंग 30 डेज, नो, 45 डेज एक्सीड कर रहा है, डी आंसर। फिर एडवाइस है, वीडियो पॉज करिए, सेक्शन नंबर 91 रिवाइज करिए। बीच बीच में से जब हम इन सेक्शंस को रिवाइज करते हैं ना, देन जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वो सीक्वेंस में रिवाइज करने से कभी नहीं बढ़ता। उसका रीजन यही है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कोई सीक्वेंस में तो होते नहीं, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो जब आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, तो अब बीच बीच में से पढ़ने की आदत डलनी चाहिए। नेक्स्ट, एजीएम ऑफ तिरुपति लिमिटेड, एजीएम की बात है, शेड्यूल्ड है 28 दिसंबर को। मिस्टर अनंत शेयर होल्डर वो प्रॉक्सीज के रजिस्टर को, प्रॉक्सीज को इंस्पेक्ट करना चाहता है। प्रॉक्सीज को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 3 डेज नोटिस देना पड़ेगा। प्रॉक्सीज किस समय इंस्पेक्ट की जा सकती है? 24 आवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग से लेकर अप टू कंक्लूजन ऑफ मीटिंग तक। सेक्शन नंबर 105 रिवाइज कर लीजिएगा, आंसर है 3 डेज, सेक्शन 105। और साथ ही एक काम और करना, 112, 113 पॉज करके वीडियो को सेक्शन 105, 112, 113 तीनों सेक्शन को रिवाइज करिए। नेक्स्ट, एमटीपी अक्टूबर 19 का क्वेश्चन है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर जूनी ट्रेडर्स लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी, उसके 556 मेंबर्स हैं, जो 450 मेंबर से इंक्रीज हुए हैं पिछले साल इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट ईयर 451 थे, इस ईयर 556 हैं। फॉर द फोर्थ कमिंग एजीएम एडवाइज द कंपनी वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द मेंबर्स टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। सेक्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 108, और डिटेल्ड प्रोविजन किसमें दिए गए हैं? रूल नंबर 20 के अंदर। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स 1000 और मोर, इनके तो मेंबर ही कितने हैं? 556 ओनली। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी है? नहीं। सिंस द कंपनी हैज मोर देन 500 मेंबर, नो, company is not required to provide its member the facility to exercise their right to vote since members are less than 1000, बी आंसर। अब आपको क्या रिवाइज करना है? रूल नंबर 20 रिवाइज करना है। नेक्स्ट, all the 40 members having valid voting rights due to some urgency, directors are desirous to convening AGM at a shorter notice. Is it possible? सेक्शन नंबर 101, एजीएम शॉर्टर नोटिस पर कॉल की जा सकती है, प्रोवाइडेड उसके लिए कंसेंट दी गई है 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। 95%। कैन नॉट कन्वीन, नहीं, कर तो सकती है। कैन कन्वीन प्रोवाइडेड ऑल 40 की जरूरत नहीं है, एट लीस्ट 38 मेंबर्स। 40 का 95% 38, सी आंसर। क्या रिवाइज करोगे? सेक्शन 101। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस थे, उसके बेस पर देखो, उनमें तो ऑर्डिनरी चाहिए ही होता है। नेम ऑफ कंपनी, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तीनों में स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। But to declare the dividend, it requires only ordinary resolution. Next, November 20 आरटीपी का क्वेश्चन है। रेड फ्लैग लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, 12,500 मेंबर, is holding its AGM in Ashoka Hotel. Despite swanky arrangement, most of the members did not turn up and
क्योरम वाज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर। कितना क्योरम? 12,500 मेंबर, 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। एज ए रिजल्ट मीटिंग एडजर्न हुई। मीटिंग एडजर्न हुई है, ठीक है, एजीएम थी, एडजर्न हो गई। ड्यू टू हैवी बुकिंग शेड्यूल, hotel authorities could not make available for the adjourned meeting sufficient space in the same hall where meeting was originally called, but allowed conduct of a meeting in a different hall or a different floor next week at same time. Adjourned meeting जनरली कहां पर होती है? नेक्स्ट वीक पर, सेम डे पर, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर, और सच अदर टाइम, डे, प्लेस as decided by the board. Meeting stands adjourned automatically to the same place and time next week. No alternate but to hold the meeting in the same. No. वो हॉल अवेलेबल नहीं है तो कोई जबरदस्ती करके आप उस हॉल में थोड़ी बैठ जाओगे। इस सिचुएशन में बोर्ड विल डिटरमाइन such other place, date, time as they deem fit. As same banquet hall is not available, meeting can be held at different place as decided appropriately by the board. B answer. सेक्शन नहीं लिखा, 96। साथ ही एजीएम के साथ क्योरम का भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन तो क्योरम का ही है। ये क्योरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हुई, और एडजर्न मीटिंग कहां होगी? सेक्शन 103। नेहा इज अ डायरेक्टर ऑफ प्राइमस लिमिटेड, intends to participate in the board meeting through the video conferencing. बोर्ड मीटिंग का क्वेश्चन है ये कहां से आ गया? इंटर में। चलो एमटीपी में दे दिया तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, क्वेश्चन करा ही देता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से and intimated the same to the chairperson at the beginning of the calendar year, advised Neha for the declaration. If any director of the company has intention to join the meeting through the video conferencing, वो कैलेंडर ईयर की बिगिनिंग पर अपनी ऐसी इंटेंशन कंपनी को दे सकता है, एंड सच डिक्लेरेशन इज वैलिड फॉर अ 1 ईयर। रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014। फाइनल में जाकर पढ़ोगे, आंसर 1 ईयर है। कोई वीडियो पॉज नहीं करना, कुछ रिवाइज नहीं करना। नेक्स्ट, a resolution shall be a special resolution. Section 114. Where the vote cast in favor of the resolution by members are not less than 3 times the vote cast against the resolution. Section 114. 3 condition. Intention to propose the resolution as a special resolution shall be specified in the notice. Notice of the meeting has been duly given. Vote cast in favor should not be less than 3 times the vote cast against the resolution. आगे बढ़ते हैं। 3 times. Next, AGM ऑफ ऑल वेल लिमिटेड हुई है 31 अगस्त को। सपोज द चेयरमैन आफ्टर 2 days ऑफ एजीएम वेंट अब्रॉड फॉर नेक्स्ट 31 days. Due to the unavailability of the chairman within the time prescribed for the submission of copy of report of AGM with the registrar, report was signed by 2 directors of the company, जिसमें से एक एडिशनल डायरेक्टर था। प्रोविजन है सेक्शन 121 का along with रूल नंबर 31 कि यदि चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, then the report shall be signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director and company secretary. 2 डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। यस द साइनिंग इज इन ऑर्डर। नो साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर एज ओनली द चेयरमैन इज ऑथोराइज। ओनली साइनिंग ऑर्डर में है? नो साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर सिंस इन केस चेयरमैन इज अनेबल टू साइन, the report shall be signed by 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director if there is one, and company secretary of the company. D answer. Next, AGM of Brother Limited 25th May 2021 को हुई है। According to the provision, till what date the company should submit the report of AGM to the registrar, section 121 plus rule number 31 within 30 days। 25 मई से 30 दिन काउंट कर लो, 6 दिन मई के, 24 दिन जून के, 24 जून 2021। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, गामा लिमिटेड जनरल मीटिंग वो हुई है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली।
मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग विल बी केप्ट एट, जनरल मीटिंग्स के मिनट्स बुक्स का सेक्शन 118 प्रोविजन दिया गया है रूल नंबर 25 में, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग्स की जो मिनट बुक्स हैं दे शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर 7 के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एंड आरटीपीज में एमटीपीज के अंदर कवर्ड थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।